जापान का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और जापान का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जापान विजिट वीज़ा के बारे में। उसकी अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एम्बेसी की फीस कितनी है और प्रोसेसिंग टाइम और वीज़ा रेशो के बारे में आज के इस व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जापान वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बारे में। अगस्त से पहले जापान की जो अपॉइंटमेंट है आपको शटल सर्विस से जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती थी। अगर आप उससे पहले भी देखें, जब कोविड खत्म हुआ था, जापान ने अपनी वीज़ा सर्विस स्टार्ट की थी तो आपको वॉक इन जाके एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते थे। आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती थी, आप जस्ट फाइल रेडी करके आप एम्बेसी में जाके प्रेजेंट होकर आप फाइल सबमिट करवाते थे और 3 to 4 वर्किंग डेज में आपका डिसीजन हो जाता था। तो बहुत सारे लोग वहां पर शटल सर्विस से जाके वहां पर रात को रुक जाते थे, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रातों को रुकते थे। तो इस वजह से उसके बाद एम्बेसी ने रिस्ट्रिक्ट करके कुछ पासपोर्ट सबमिट करना शुरू किए थे। 60 और 70 पासपोर्ट वो पर डे सबमिट करते थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ हालात सेट ना हुए तो एम्बेसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि अगस्त से पहले अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते थे आपको शटल सर्विस से जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी। शटल सर्विस से अपॉइंटमेंट जैसे लोग बुक करते थे तो बहुत ज्यादा वहां से भी अपॉइंटमेंट्स बुक हुई, तो एम्बेसी ने उस चीज को भी खत्म करके एम्बेसी ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का स्केड्यूल स्टार्ट कर दिया था। अगर आप जापान एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं तो आप जापान एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, डेट्स अवेलेबल होती हैं, तो आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट से जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपकी जैसी अपॉइंटमेंट बुक होती है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में डायरेक्ट जाकर शटल सर्विस के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो चाहिए होते हैं सारे वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, एफआरसी आपकी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो ज्यादा पुरानी एफआरसी है वो एक्सपायर कंसिडर की जाती है। तो कोशिश करें 2 से 3 हफ्ते पहले की अगर आपके पास एफआरसी है तो अपनी फाइल में अटैच कर दें। अगर आपकी एफआरसी 1 महीना या 2 महीने पुरानी है तो अपनी फ्रेश अपनी एफआरसी निकलवा लें, क्योंकि 1 महीने बाद जो पुरानी एफआरसी होती है वो एक्सपायर कंसिडर की जाती है। आपकी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज चाहिए होती हैं। उसके बाद आपके इंडिविजुअल्स के टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका टैक्स रिटर्न्स, 1 से 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं, आपके एफपीआर एनटीएन। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ इनकम, कि आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, जॉब लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट एनओसी लेटर चाहिए होता है, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए, जापान का वीजा हासिल करने के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस 12 से 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा अकाउंट बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता रहे तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। कोई रेंटल वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ रही है उसके डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। और अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर आप नाम पर है उसके प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस के आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके जो टाइज होते हैं आपकी होम कंट्रीज के साथ जो टाइज होते हैं वो आपके शो होते हैं। उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको रेडी करने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीजा फॉर्म आता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए होती है विद कंफर्मेशन नंबर।
आपका वीजा कवर लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी वीजा कवर लेटर होता है। आपकी जो पूरी प्रोफाइल है एक वीजा कवर लेटर में आपको डिस्क्राइब करनी होती है, सोर्स ऑफ इनकम, और आप पाकिस्तान वापस आएंगे उसके रिटर्न की रीजंस बतानी होती हैं। प्रॉपर जो आपकी प्रोफाइल होती है वो एक वीजा कवर लेटर में आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है। ट्रैवल प्लान आप लगा सकते हैं, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आप लगा सकते हैं, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। ये सारी आप प्रोफाइल रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप पर्सनल अपीयरेंस पर जापान एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अब हम बात करते हैं जापान की विजिट वीजा फी और वीजा प्रोसेसिंग टाइम और वीजा रेशियो कैसी है, और क्या जापान का वीजा स्टिकर आपके पासपोर्ट पर लग जाता है तो आपके पासपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी वीजा फी और अपॉइंटमेंट फी के चार्जेस के बारे में। जापान की विजिट वीजा फी नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप जापान का वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। जापान की विजिट वीजा फी भी नहीं है और जापान के अपॉइंटमेंट चार्जेस भी नहीं है। आप पर्सनल अपीयरेंस पर आप जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, कोई फीस नहीं होती। आप एम्बेसी में जाकर जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो वहां पर आपका सम टाइम इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू प्रोफाइल से रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं तो आप वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा देते हैं। एम्बेसी की कोई वीजा फीस नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। और अब हम बात करते हैं इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है। जापान का वीजा प्रोसेसिंग टाइम जब फाइल सबमिट करवा चुके होते हैं तो 7 to 10 डेज के अंदर आपके वीजा का डिसीजन हो जाता है। लेकिन उसमें ट्रैवलिंग डेट आप 2 या 3 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, क्योंकि अगर पासपोर्ट 1 से 2 दिन लेट भी हो जाता है, आपकी जो ट्रैवलिंग डेट्स हैं या जो आपने ट्रैवल प्लान लगाया होता है वो एक्सपायर ना हो, तो 2 से 3 हफ्ते बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड किया करें। और अब हम बात करते हैं कि जापान का वीजा अगर आपको पासपोर्ट पर हो और आप ट्रैवल करके वापस आए तो क्या आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है या नहीं। जापान का वीजा एक स्ट्रॉन्ग वीजा कंसिडर किया जाता है। स्टिकर वीजा होता है, पासपोर्ट के ऊपर आपको स्टिकर करके दिया जाता है। तो जब आप जापान ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान आते हैं, आपकी एंट्री अपने टाइम पर होती है, एग्जैक्ट आप अपने टाइम पर करते हैं, कोई आप ओवरस्टे नहीं होते, क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं होते, तो आपका पासपोर्ट पर जापान का वीजा एक स्ट्रॉन्ग वीजा कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगर आप शेंजन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हैं, यूके, यूएस या कनाडा के लिए आप वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कंसिडर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जापान का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को यह बता दें कि आप किस तरीके से जापान का वीजा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।